इवान से कहती हैं कि वो पार्टी में जा रही थीं, लेकिन वो रास्ता भटक गईं और उनका फोन भी बारिश में भीगने के कारण काम नहीं कर रहा। वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो दोनों काफी देर से मदद मांगने के लिए किसी को ढूंढ रही हैं। ये सब जानकर इवान दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने को कहता है। तब वो दोनों अंदर आती हैं। इन लड़कियों में एक का नाम बेल होता है और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। इवान उन्हें अपने आप को सुखाने के लिए टॉवल देता है और आईपैड भी देता है ताकि वो अपनी पार्टी की लोकेशन ढूंढ पाए। लड़कियों को पता चलता है कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से काफी दूर है। ये जानकर इवान उन लड़कियों के लिए एक कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब के आने में 45 मिनट लगने वाले होते हैं। बेल और जेनेसिस इवान की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और इवान से कहती है क्या वो कैब आने तक अपने कपड़े सुखा सकती है, क्योंकि वो गीले कपड़ों में पार्टी में नहीं जाना चाहती। इवान उन्हें पहनने के लिए टॉवल देता है और उनके कपड़े लेकर ड्रायर में सुखाने के लिए रख देता है। फिर इवान उनके लिए कॉफी बनाता है और उनसे बातें करने लगता है। लड़कियों को वहाँ घर जैसा महसूस होता है। वो इवान का म्यूजिक सुनती हैं और उसके गानों का कलेक्शन देखकर काफी खुश होती हैं। इवान उन लड़कियों को बताता है कि वो शादीशुदा है और उसका परिवार अभी छुट्टियां मनाने गया है, जिससे लड़कियों को पता चलता है कि इवान घर पर अकेला है। तब वो उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि हमें नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं, क्योंकि आप देखने में बहुत यंग लगते हैं। बेल और जेनेसिस इवान को बताती है कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं और उन्हें घूमना काफी पसंद है। दोनों लड़कियां इवान के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये बात इवान को पसंद नहीं आती, इसलिए वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। दोनों लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगती हैं। इस पर वो उन्हें सब कुछ बताता है। वो लड़कियां बात करते हुए इवान से पर्सनल और अजीब सवाल पूछने लगती हैं, जैसे कि उसका किसी के साथ अफेयर है या फिर नहीं। इस पर वो कहता है नहीं, क्योंकि इवान अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बेल और जेनेसिस गलत बातें करने लगती हैं और कहती है कि अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब सुनकर इवान को अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपने फोन में देखता है कि 5 मिनट में कैब आने वाली है। तभी जेनेसिस बाथरूम में चली जाती है और बेल म्यूजिक चलाकर इवान के साथ डांस करने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर इवान उससे दूर हो जाता है और उन लड़कियों के कपड़े जिन्हें इवान ने सुखाने के लिए रखा था उसे लेने जाता है। जब इवान कपड़े देने के लिए बाथरूम से बाहर उन्हें आवाज लगाता है तो वो बाथरूम से बाहर नहीं आती। वो कहता है बाहर आओ, तुम्हारी कैब आ गई है। पर इवान के बार बार कहने के बाद भी जब लड़कियां कोई जवाब नहीं देती तो वो अपनी आंखों को हाथ से ढककर उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहाँ इवान उन लड़कियों को बिना कपड़े के नहाते हुए देखता है। इवान उन्हें यहाँ से चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसके पास आने लगती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। पर इवान अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। वो उनसे दूर होने लगता है, पर बेल और जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसके करीब आ जाती है। इवान बिना चाहते हुए इनके साथ करीब हो जाता है। वहीं कैब का ड्राइवर बाहर इंतजार करने के बाद यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान उठता है तब उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है। इवान देखता है कि लड़कियां घर से गई नहीं है, उन्होंने किचन का बुरा हाल कर दिया है और ऐसा बर्ताव कर रही होती है मानो ये उनका घर हो। ये सब देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। तभी इवान के पास उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है, इसलिए वो घर के बाहर बात करने के लिए चला जाता है। पर दोनों लड़कियां उसे गंदे इशारे करके डिस्टर्ब करने लगती हैं। ये देखकर इवान जल्दी से बात खत्म करके फोन रख देता है और फिर लड़कियों पर गुस्सा करके यहाँ से जाने को कहता है। कुछ देर बाद इवान देखता है कि उन्होंने उसकी पत्नी की बनाई हुई मूर्ति को खराब कर दिया है। ये देखकर इवान अब ये सब सहन नहीं कर पाता और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पर दोनों लड़कियां हंसते हुए कहती हैं कि वो अंडर एज है, इसलिए अगर पुलिस आएगी तो उल्टा इवान को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात उसने उनके साथ बहुत कुछ किया। इवान बेल और जेनेसिस को पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तभी इवान के दरवाजे पर बेल बजती है। वो जाकर देखता है कि उसकी पत्नी की दोस्त आई है, जो उसके कंधे की चोट के बारे में पूछने के लिए आई थी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जेनेसिस इवान के पास आकर उससे चिपकने लगती है। ये देखकर वो औरत सोचती है कि इवान का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। इवान बहुत ज्यादा गुस्से में दोनों लड़कियों के पास आता है और उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानती। तब इवान परेशान होकर पुलिस को कॉल करके चोरी की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। तब वो दोनों डरकर घर से जाने के लिए मान जाती है। फिर इवान बेल और